हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज जो हम लोग वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। आज का टॉपिक का नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। आइए जानते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्लास का स्लैब लिया है, एक ग्लास का स्लैब लिया है, ओके। और बाहर क्या है, एयर है। तो यहाँ से मैंने एक रे डाला। इस रे का नाम है मोनोक्रोमेटिक रे। मोनो मोनोक्रोमेटिक रे मतलब कि सिंगल लाइट, एक लाइट पास कराया। तो जब मोनोक्रोमेटिक रे जब हम लोग डालेंगे इसमें ग्लास स्लैब में, तो देखो ऐसे इंसिडेंस हुआ और ये नॉर्मल बनाया हमने, ठीक है। ये नॉर्मल बनाया। अब रे ऑफ लाइट जो है एयर से वापस ग्लास स्लैब में जा रहा है। तो एयर से ग्लास स्लैब मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम। और जब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। तो ये था नॉर्मल। ये रे ऑफ लाइट को देखो ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। ये आया ऐसे स्ट्राइक करते हुए यहाँ पे। अब ये एंगल ऑफ, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ इस दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने फिर एक और नॉर्मल बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाया। अब रे ऑफ लाइट अब ग्लास स्लैब से एयर में जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये रहा नॉर्मल। अब रे ऑफ लाइट देखो वापस से अवे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस फेनोमेना को देखने के बाद एक चीज समझ में आया कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस निकला। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, देखो जो रे ऑफ लाइट निकले बाहर किसी चीज को पार करते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। देखो ये होता है इंसिडेंट रे, ये बीच में हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और जो निकल गया बाहर उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, ठीक है। और द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle between the refracted ray and the normal is known as angle of refraction, and the angle between the emergent ray and the normal is known as angle of emergence। इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं। तो हम लोग को इस फेनोमेना करने के बाद एक चीज समझ में आया, एक चीज मिला जो हम लोग को बताया आई जो होता है वो E के बराबर होता है, ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। हम लोगों ने देखा ऊपर भी 20 डिग्री था, और जब लाइट निकल रहा है तो नॉर्मल से उसका डिस्टेंस 20 डिग्री का ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देखने को मिला कि अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब ना होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाता। जो कि ग्लास स्लैब आया, इमर्जेंट रे भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और ठीक निकल गया। तो ये दोनों पैरेलल हो गया, एक दूसरे से पैरेलल है एकदम। तो ये जो दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट? द डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंस रे इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? मतलब कि एक रे ऑफ लाइट मतलब कि यहां से पास कर रहा था, पास करना चाहिए था। बीच में हम ला दिए ग्लास स्लैब, तो अब वो यहां से पास किया, ठीक है। एंगल सेम है लेकिन पास साइड से कर रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है। यहां से पास करना था, यहां आ गया। समझ गए? ये जो शिफ्टिंग है, जो डिस्टेंस बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सिंगल रे ऑफ लाइट होना चाहिए। अच्छा, आओ बात करते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीज के ऊपर जो है इफेक्ट करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस, ठीक है। क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? देखो, नंबर 1 सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ गए? जितना ज्यादा लैटरल एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ
नहीं, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये थिकनेस, ये जितना बड़ा होगा एंगल लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे पिछले वीडियो में क्या था, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जितना कम होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक ले लिया है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि विबग्योर होता है तो वायलेट, उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, समझ गए, तो उसी हिसाब से तीनों में सीधा सीधा बढ़ जाएगा, सिर्फ वेवलेंथ में वैरी करेगा। वेवलेंथ जितना कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा। तो इसलिए हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक ले लिया देखने के लिए, ताकि साफ सुथरा एक्सपेरिमेंट निकले। ओके, तो ये 4 पॉइंट है जिसमें डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये है फेनोमेना, और इससे पता चला I इज इक्वल्स टू E। होप सो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच गाइस।